चलिए आज हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज 3.5 के चौथा के पहला नंबर पढ़ते हैं। एक छात्रावास के मासिक आय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है तो 1000 छात्रावास को अदा करना पड़ता है, जबकि एक विद्यार्थी 26 दिन तक भोजन करता है छात्रावास को 1180 अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का कितना रुपए हुआ वो आपको बताना है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इस हिसाब को। इसको सबसे पहले साफ सुथरे से आप बनाइएगा हिसाब को। चलिए लिखते हैं चौथा का पहला नंबर। चलिए वहाँ पे बोला था कि पहले मान लेते हैं, माना छात्रावास की नियत किराया, क्या मान लेते हैं, माना छात्रावास का नियत किराया 100 रुपये तथा छात्रावास का प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपये मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y रुपये। नियत किराया हो गया 100 रुपये और अतिरिक्त किराया कितना हो गया, y रुपये। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। नियत किराया कितना हो गया। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार था, क्या प्रथम प्रश्न के अनुसार है कि नियत भरा तो आपका फिक्स ही है, लेकिन आप जो अधिक दिन तक करेंगे, ठीक है, 20 दिन तक, 20 दिन के लिए अलग से भाड़ा लगेगा। एक्स तो आपका नियत है, एक्स क्या है आपका नियत है, तो 20 दिन अलग कर रहे हैं, ठीक है। एक्स तो आपका फिक्स है, एक्स प्लस 20 दिन आप ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब अतिरिक्त कर रहे हैं। तो अतिरिक्त के लिए कितना था, y रुपये। तो 20 दिन करेगा तो 20 y बराबर 1000 रुपये आपको देना पड़ता है। 1000 क्या है यहाँ, बराबर 1000 देना पड़ता है। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। चलिए आ जाते हैं सेकेंड में। द्वितीय शर्तानुसार है कि द्वितीय शर्तानुसार से आप जो है ना, एक्स तो आपका नियत भरा है, 26 दिन आपको अतिरिक्त किराया लगता है। 26 दिन के लिए अतिरिक्त किराया आपको जो है 1180 रुपये देना पड़ता है। मतलब 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन करते हैं तो x प्लस 26y, क्योंकि अतिरिक्त भरा हुआ है तो 26y बराबर 1180 रुपये आपको देना पड़ता है। तो ये हो गया समीकरण सेकेंड। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब ये दोनों समीकरण को आप जो भी विधि से बना सकते हैं, ठीक है। समीकरण को हम विलोपन विधि से बनाते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, ठीक है। इसको हम विलोपन विधि से बना सकते हैं। x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। इस समीकरण को घटाने पर, मतलब दोनों समीकरण को आपस में घटाने पर, दोनों का चिन्ह परिवर्तन करते हैं। प्लस था, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस प्लस खत्म तो माइनस प्लस माइनस, 20 26 में से 20 गया, 6y बराबर, यहाँ पे भी घटाते हैं 180, माइनस माइनस खत्म, y यहीं रुक जाएगा, 6 आके क्या हो जाएगा भागा, 6 से कटाएंगे 30 बार में कट गया। तो y का मान कितना निकल गया, y बराबर 30, y बराबर कितना निकल गया, 30 निकल गया। चलिए अब देखते हैं। अब हमको x बराबर में निकलना है, तो समीकरण एक में y का क्या रख लेते हैं, मान रख लेते हैं। समीकरण एक क्या था, x प्लस 20y बराबर 1000, तो x प्लस 20 गुना y का मान 6 निकला, 30 निकला, सॉरी 30, तो इतना हो गया। अब x प्लस 20 गुना 30 करेंगे 600 बराबर 1000, तो x प्लस इधर इसको माइनस में कर देते हैं 600, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400, x बराबर कितना हो जाएगा 400, x बराबर कितना हो जाएगा 400। यहाँ तक कोई दिक्कत, आपका y का भी मान निकल गया और x का भी मान निकल गया है, कोई दिक्कत। चलिए x और y का दोनों का मान निकल गया आपका, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आंसर ये भी आंसर है, दोनों ही आंसर है, x और y का दोनों का मान निकल गया। नियत भरा और अतिरिक्त जो भरा था ना, दोनों को जो पैसा देना पड़ता है दोनों निकल गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा का दूसरा पढ़ते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि भिन्न क्या होता है, अंश बटे हर होता है। सबसे पहले मान लेते हैं, ठीक है, माना कि भिन्न का
माना वह भिन्न एक्स बटे वाई होगा, क्योंकि अंश और हर में होता है ना, ऊपर वाला होता है अंश और नीचे का क्या होता है, हर। ठीक है, मान लेंगे नहीं भिन्न ही होता है एक्स बटे वाई। देखिए प्रथम शर्तानुसार बोल रहा है कि अंश में ना, अंश में जो है, अंश में प्रथम शर्तानुसार था कि अंश में जोड़ देने पर, मतलब घटा देने पर, एक घटा देने पर वह भिन्न 1/3 में बदल जाती है। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 गुना करेंगे 3x माइनस 3 गुना 1 करेंगे तो 3 बराबर 1 गुना y करेंगे तो y। अब यहाँ देखिए 3x इधर y को इधर ला लेते हैं माइनस में, इसको माइनस में था तो उधर ला लिए प्लस में, 3 को उधर ला लिए प्लस में। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण। अब देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार देखते हैं। उसी तरह हम भिन्न लिख लेते हैं x बटे वाई, क्या लिख लेते हैं, x बटे वाई लिख लेते हैं। यहाँ पे बोला है शर्तानुसार के अनुसार, यहाँ पे दूसरा चीज़ बोला है, यहाँ पे बोला है कि हर में 8 जोड़ दें तो वह भिन्न 1/4 बदल जाती है। देखिए हर में जोड़ दिया ना, अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोला था हर में 8 जोड़ देने के लिए, तो 4 गुना x करेंगे तो 4x बराबर y, 1 से गुना करेंगे तो वही आएगा y + 8। y को उधर भेज दीजिए, प्लस में तो माइनस में, 8 तो बराबर वही पार में है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड हो गया। अब यहाँ पे हम करते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या था, 3x - y बराबर 3 और दूसरा है 4x - y बराबर 8। अब यहाँ देखिए ये तो चिन्ह क्या करते हैं, यहाँ थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, माइनस है तो यहाँ क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, प्लस लिख दिया। यहाँ पे प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस प्लस था तो माइनस, तो प्लस माइनस खत्म, y खत्म। 4x में से 3x गया तो 1x, 8 में से 3 गया 5। तो अभी देखिए माइनस माइनस खत्म, तो x इक्वल टू कितना हो गया 5, x बराबर कितना बच गया 5। अब देखते हैं समीकरण या फर्स्ट में या दूसरा में, जिसमें भी आपको मान रखना वही मान के लिए, हमने रख लिया समीकरण 2 में मान। तो समीकरण 2 क्या, 4x - y बराबर 8, तो 4x का वैल्यू कितना 5 माइनस y, 4 पंचे 20 माइनस इसको इधर ला लेते हैं, 8 प्लस में था ना, इधर ला लिए, y इधर प्लस में हो गया, 20 में 60 गया 12, तो y बराबर कितना निकल गया 12। अब आ जाइए, अब आप भिन्न लिखे थे, अतः भिन्न बराबर था x बटे वाई, x का वैल्यू कितना है 5 बटे y का वैल्यू 12, कोई दिक्कत, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट हिसाब पढ़ते हैं। देखिए अब तीसरा नंबर का हिसाब पढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, ठीक है। जब उसके प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं तो अशुद्ध पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि उसे सही उत्तर पर फिर से 4 अंक मिलते हैं और अशुद्ध पे 2 अंक काट लेते हैं, 50 अंक अर्जित होते हैं। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, मतलब टोटल क्वेश्चन कितने थे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ मान लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि सही और गलत, ठीक है। पहले सबसे पहले बेसिक थोड़ा समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे बेसिक थोड़ा समझ लीजिए। अगर सही होगा तो 2 अंक, सही होगा तो 2 अंक, 2 दूनी 4, मतलब 2 क्वेश्चन सही होगा तो 2 दूनी 4 हुआ ना। अगर मान लीजिए गलत होगा, ठीक है, आपने गलत किया है, मान लीजिए आप 2 क्वेश्चन बनाए, दोनों गलत कर दिए, आपको गलत होने पे आपका काटा जाता है कितना, आपका काटा जाता है 3 अंक, ठीक है। तो 3 दूनी 6 अंक कट गया आपका। अगर आप सही बनाते हैं 2 नंबर का तो 2 दूनी 4 हो गया, अगर आप गलत बनाते हैं तो 3 दूनी 6 कट जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, 3 दूनी 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं, माना सही प्रश्नों की संख्या क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तथा गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं, तथा गलत प्रश्नों की संख्या y मान लेते हैं। अब देखिए x और y प्रश्नों की संख्या मान ली, x और
वाई हो गया, सही हो गया एक्स और गलत हो गया वाई मान लिए, ठीक है। अब देखिए कुल प्रश्न कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, क्योंकि प्रश्न तो हम एक्स माने वाई माने, तो कुल का मतलब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कुल निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार देखिए क्या बोला था कि अगर सही सही क्वेश्चन पे 3 अंक मिलते हैं, कितने बोले थे ना, सही अंक पे सही अगर मान लीजिए एक्स माने सही क्या माने एक्स माने ना, सही जितना भी होगा उससे मल्टीपल हो जाएगा 3x प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि गलत हो रहा है ना, गलत क्या होता है माइनस, माइनस मतलब ऋणात्मक, माइनस मतलब ऋणात्मक, जब गलत कर रहा तो माइनस में होगा ना, गलत कर रहा तो माइनस में होगा, और गलत करने पे कितना 1 अंक काटा जाता है, y बराबर 40 अंक उसको मिलता है। ये फर्स्ट समीकरण हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए द्वितीय द्वितीय शर्तानुसार, चलिए यहाँ पे देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, चलिए यहाँ देखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, सही के लिए कितना था x था, और तो यहाँ जितना भी अंक सही होगा उससे x क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। सही अंक के लिए कितना है प्रश्न संख्या x माने हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या क्या माने हैं x माने, तो 4 सही हुआ 4x माइनस 2 गलत हुआ था 2y बराबर उसको कितना मिलता है 50। ये हो गया समीकरण। यहाँ हम कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले, 2 दूनी 4 माइनस 2 2 से कटा तो एक बार में y लिखेंगे, 2 2 खत्म, यहाँ हो गया 50, 2 नीचे आके भागा हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 50/2, 2 से कट जाएगा 25 बार में, तो 2x माइनस वाई बराबर 25। ये समीकरण क्या हो गया सेकेंड, समीकरण क्या हो गया सेकेंड। समीकरण फर्स्ट आपका निकल गया, समीकरण सेकेंड भी निकल गया। तो आप इस तरह से आप बना सकते हैं कि समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को लिख दीजिए। समीकरण 1 कितना था 3x माइनस वाई बराबर 40 और 2x माइनस वाई बराबर 25। अब यहाँ देखिए वाई वाई तो कटेगा ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस रख दीजिए, चिन्ह परिवर्तन सिर्फ करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो माइनस माइनस वाई खत्म, तो 3x में 2x गया x, अब 25 में 40, 40 में 25 गया, कितना बचेगा 15, तो x बराबर कितना हो गया 15 आपका आंसर। अब हमको y बराबर भी तो निकालना है ना, आप दोनों समीकरण में से कोई भी एक समीकरण में मान रख लीजिए, हम 2 में रख लेते हैं, समीकरण 2 में, ठीक है, मान रखने पर, तो समीकरण 2x माइनस वाई बराबर 25, तो 2 गुना x का मान 15 माइनस वाई बराबर 25, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 माइनस वाई बराबर 25, वाई यही वाई को उधर भी कर सकते हैं, ठीक है, 30 माइनस 25 वाई उधर गया तो प्लस में, तो 5 वाई बराबर कितना हो जाए 30 में से 25 गया 5, तो वाई बराबर कितना निकल गया 5। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा था टोटल, क्वेश्चन क्या पूछा था कि टोटल बताइए, कुल कुल बताइए प्रश्नों की संख्या, तो कुल कितना था एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान कितना था 15, वाई का मान 5, तो कितना हो गया टोटल 20, मतलब क्वेश्चन कितने थे 20 थे, 20 हमारे आंसर हो गए। यहाँ तो कोई दिक्कत, चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक राजमार्ग पर 2 स्थान, अब दिखाई दे रहा है, देखिए एक राजस्थान पर 2 स्थान ए और नहीं, एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए के तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो ये 5 घंटे पश्चात मिलती है। यदि वे विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे के पश्चात मिलती है। दोनों कारों की चाल क्या है, दोनों कारों की चाल पूछा, मतलब वेलोसिटी पूछा हुआ है। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी कितना दिया हुआ था 100, समय कितना दिया है 5 घंटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानना पड़ेगा हमको। देखिए यहाँ पे एक लाइन है, मान लीजिए ए है, यहाँ पे ए कार है, यहाँ पे क्या है बी कार है, दोनों का दूरी डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, दोनों का दूरी है यहाँ पे ए का भी किलोमीटर कितना है और बी का मान लेते हैं वाई किलोमीटर, ए का मान लेते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर और बी का वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ दोनों का बीच का दूरी दिया हुआ है 100 किलोमीटर, कितना दिया हुआ है दोनों का बीच का दूरी है ये 100 किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत, दोनों का बीच का दूरी है 100 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए चलना शुरू करता है कुछ दूरी तक गया, बी भी अपोजिट साइड आ रहा है, मतलब उसी के साइड आ रहा है, दोनों
मतलब आमने सामने से आ रहा है। ए इधर से गया, अब बी उधर से भी आ रहा है, दोनों आमने सामने, दोनों आ ही रहे हैं, मतलब एक ही दिशा में वो आ रहा है। चलिए यहाँ लिखते हैं, फिर से एक डायग्राम देखिए, ए और बी है। सबसे पहले डायग्राम अगर समझ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। ए से कुछ दूरी चलता है और बी से कुछ दूरी, मतलब ए भी चलना स्टार्ट करता है और बी भी चलना स्टार्ट करता है, और एक ही दिशा से स्टार्ट करता है, ठीक है। मतलब आगे की तरफ आप जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, वो भी आगे ही जा रहा है, ठीक है। और टोटल दूरी तो आपको पता ही है कि 100 है। टोटल दूरी कितना है? 100 है। टोटल दूरी कितना? 100 है। ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ कब जाके मिल जाएंगे, मतलब कितना उसका स्पीड होगा, वेलोसिटी, कि दोनों एक साथ कब जाके वो मिल जाए। चलिए यहाँ देखते हैं, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार कार कार ए की, मान लेते हैं कार ए की दूरी कितना है? 5 घंटा। कार ए की दूरी कितना है? 5 घंटा में। कार ए की दूरी 5 घंटा में, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुना समय, या समय गुना चाल। तो समय यहाँ क्या दिया हुआ है? 5x, ठीक है। अब देखिए, कार बी की दूरी बराबर हो जाएगा, दूरी बराबर तो पता ही है, समय बराबर समय गुना चाल। समय कितना हो गया? 5 का, इस एक का हो गया 5, एक्स हो गया 5। प्रश्नानुसार देखिए, यहाँ पे प्रश्नानुसार देखिए, 5x है ना, 5x माइनस 5y, ठीक है, क्योंकि दोनों एक एक ही इधर आ रहे हैं तो माइनस होगा ना, दूरी घटेगा 100 किलोमीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 100, 5 आके भागा हो जाएगा 100 के नीचे, x माइनस वाई बराबर 100/5, एक कर जाएगा 20 बार में, x माइनस वाई बराबर 20। ये समीकरण फर्स्ट हो गए आपका, ये समीकरण फर्स्ट हो गए। चलिए अब देखते हैं फिर से, समीकरण फर्स्ट हो गया। द्वितीय देखिए, दूसरा देखिए, अब एक ही दिशा में जब कार ए, जब कार एक ही दिशा में, जब कार एक ही दिशा में, जब कार एक ही दिशा में दूरी, जब कार एक ही दिशा में दूरी तय करता हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, जब कार एक ही दिशा में वो दूरी तय करता हो, मान लीजिए ए से वो चलना स्टार्ट किया, बी वाला जो कार था वो भी वहीं से स्टार्ट कर दिया। तो अब देखते हैं, दोनों का बीच का दूरी तो आपको पता ही है, 100 किलोमीटर है सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो 1 घंटा में, एक घंटा में ना, 1 घंटा में कार कार ए की दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, 1 गुना x हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, जिस तरह अभी तुरंत बताए थे x हो गया। 1 घंटा में कार बी की दूरी, 1 घंटा में कार बी की दूरी वही हो जाएगा, समय गुना दूरी बराबर चाल गुना समय। तो 1 गुना y करेंगे तो y ये ना होगा, 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। अब देखिए कुल दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी x प्लस वाई, क्योंकि एड होगा, कोई एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो जोड़ होगा x प्लस वाई बराबर 100 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर वहाँ दूरी है। तो ये हो गया सेकेंड समीकरण, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ आ जाइए, अब आपको फर्स्ट समीकरण भी मिल गया, सेकेंड समीकरण भी मिल गया आपको। अब समीकरण एक और समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से x माइनस वाई बराबर 20, x प्लस वाई बराबर 100। देखिए यहाँ पर वाई वाई कट रहा है, प्लस माइनस चिन्ह पहले से परिवर्तन है, 1x 1x 2x, 100 गुना 120, x यहीं रह गया, 120 में 2 से भगा देंगे 60 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 60, x का वैल्यू 60। अब निकल गया आपका x वैल्यू, y का मान निकालना है, तो दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में बस मान रख दीजिए, ठीक है। तो दोनों समीकरण में से हम किसी एक समीकरण दूसरे फर्स्ट में रख देते हैं, x माइनस वाई बराबर 20, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखना 60 माइनस, क्योंकि x का मान 60 निकला तो y इधर रहेगा, 60 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा? 40। तो y बराबर कितना निकल जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ कोई दिक्कत है आपको? इस समीकरण फर्स्ट था, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब
5वां नंबर, लास्ट नंबर देख लेते हैं 5वां नंबर। चलिए हिसाब पे आते हैं, पढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई है